ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास 28वां अध्याय। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, दिलीप सरोवर में सब लोग स्नान करके संतुष्ट होकर के सुख पूर्वक उस स्थान पर पहुँचे। तब लोमस ऋषि बोले, संसार के इस सर्वश्रेष्ठ तीर्थराज को श्रद्धा पूर्वक सब लोग देखो। ये वही यज्ञ की वेदी तथा यजमान का स्थान है। ये 3 कुंड हैं जिसमें अग्नि जल रही है। यहाँ पर सबकी तृप्ति होती है। 33 करोड़ देवी देवताएं यहाँ पर ही संतुष्ट होते हैं। यहाँ वास करते तथा स्वादिष्ट पर्याप्त सोमधारा पीते हैं। यहाँ पर त्रिशूलधारी महादेव जी प्रकट हुए थे। देवताओं से सेवित ये अक्षय वट बरगद का वृक्ष है जिसकी जड़ पाताल तक गई है। महाप्रलय के समय जब समस्त भूमंडल जल मगन रहता है, उसमें भगवान विष्णु इसी वट वृक्ष पर योग निद्रा लेते हैं। महादेव की अति प्रिय भगवती भागीरथी, जिनका सेवन सिद्ध लोग सिद्धि तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं, यहीं पर बहती है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, गंगा जमुना का संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसमें स्नान करने से मनुष्य जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। अन्य जीवधारी प्रयाग में स्नान करके बिना यज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने यहीं पर महायज्ञ करके सृष्टि रचने की सामर्थ्य प्राप्त की थी। भगवान नारायण ने इसी त्रिवेणी में स्नान करके उनके पुण्य से समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। त्रिशूलधारी महादेव जी ने त्रिपुर दैत्य का संहार यहीं पर किया था। प्राचीन काल में इंद्र के शाप वंश स्वर्ग से निकाली गई उर्वशी को यहाँ पर स्नान करके शीघ्र ही पुनः स्वर्ग मिला था। नहुष कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र को प्राप्त यहीं पर किया था। हे द्विज श्रेष्ठ, प्रयाग के पुण्य संगम में पुत्र चाहने वाले को श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए। प्राचीन काल में इंद्र ने यहीं पर स्नान करके अपनी माया से कुबेर के धन को पाया था। नर और नारायण ने यहाँ पर हजारों वर्ष निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था तथा शिव जी की आराधना में तत्पर कश्यप ऋषि ने यहीं पर तप किया था। इस तीर्थ में तप करके भारद्वाज, कश्यप आदि 7 ऋषियों ने सप्तऋषि का उत्तम पद प्राप्त किया था। हे ब्राह्मण, प्राचीन काल में इसी क्षेत्र में आत्म तत्व ज्ञानी सनकादिक ऋषियों ने योग सिद्धि पाई थी। गंगा जमुना के संगम में स्नान करने से सब पाप छूट जाते हैं। मुक्ति को चाहने वाले पुत्र तथा कन्या, हमारे कहे अनुसार तुम सब इस गंगा जमुना के संगम में स्नान करो। त्रिवेणी के जल में स्नान करने से तुम्हारे पहले किए हुए सब पाप नष्ट हो जाएंगे तथा इसके महाफल से संपूर्ण वैभव प्राप्त करोगे। ऋषि के सत्य वचन को सुनकर के वे सब श्रद्धा पूर्वक प्रयाग में स्नान करते ही पिशाच योनि से मुक्त होकर अपने वास्तविक शरीर को प्राप्त हो गए। वेद निधि ने अपने पुत्र तथा दिव्य रूप वाली सुंदर कन्याओं को देखकर प्रसन्नचित्त लोमस ऋषि से कहा, हे महर्षि, आपके अनुग्रह से ही ये राक्षस वृत्ति से मुक्त हुए हैं। अब इन बालकों के योग धर्म उपदेश कीजिए। लोमस ऋषि ने कहा, इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है। मैं विधि पूर्वक कहता हूँ कि इनके कर कमल को ग्रहण करें। तब लोमस ऋषि तथा अपने पिता की आज्ञा से उस ब्रह्मचारी ने वेद मंत्रों तथा ऋषियों से मंगलाचरण पूर्वक धार्मिक विधि के अनुसार उन 5 कन्याओं का पाणी ग्रहण विवाह किया। उन कन्याओं के मनोरथ पूर्ण होने से वे
अब अत्यंत प्रसन्न हुई, साथ ही कुमार भी अत्यंत संतुष्ट हुआ। तत्पश्चात लोमस ऋषि अभिवादन पाकर के देवताओं से सेवित मेरु पर्वत पर चले गए। तब हे राजन, वेद निधि प्रसन्नचित अपने पुत्र तथा 5 बहुओं को साथ लेकर के कुबेर के नगर को गया। हे सूत जी के पुत्र, इस पवित्र कथा को सुनकर के दूसरों को धोखा देने वाला वाचक, पिता द्रोही, गुरु पत्नी में रत, कन्या की बिक्री करने वाला, ब्राह्मण एवं विष्णु द्रोही आदि शुद्धि को प्राप्त होते हैं। ये तीर्थ मन चाहा फल तथा मोक्ष देने वाला है। जिनकी श्रद्धा ना हो उनसे ये कथा नहीं कहनी चाहिए, अर्थात गोपनीय रखनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक जो कोई इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, वह विष्णु भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। बुरे सपन तथा पाप को हरने वाले पुण्यदाता इस माघ महत्व के पढ़ने वाले का पूजन करना चाहिए। जो कोई इस दिव्य माघ महत्व को सुनता है अथवा पाठ करता है या सुनता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं तथा सब पापों से छूटकर वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। धर्महीन के लिए ये दुर्लभ है। इसको सबसे पहले ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ मुनि से कहा था, उसी को दत्तात्रेय ने कहा, फिर वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कहा और मैंने कार्तिवीर्य को सुनाया। जिस घर में इस महत्व की पूजा होती है, उस घर में भगवान विष्णु जी सदैव पूजित रहते हैं। पुष्कर, प्रयाग, गंगा सागर, देवालय, कुरुक्षेत्र तथा काशी जी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। ग्रहण के समय पुष्कर तीर्थ में इसका पाठ करने से दुगना फल मिलता है। हे सूत जी के पुत्र, पुराण बाँचने वाले तथा इस महत्व को सुनाने वाले ब्राह्मण को पूजन करके गाय, भूमि, वस्त्र, द्रव्य तथा आभूषण आदि बहुमूल्य पदार्थ देकर संतुष्ट करना चाहिए। इससे उसको किसी प्रकार की पीड़ा नहीं सताती तथा अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से ये माघ महत्व संपूर्ण हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।